को तोलू, अंतकाल पछताएगा जब समय जाएंगे भी। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहूँ सुनऊँ बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। आज मैं बालकांड का तीसरे भाग को पढ़ने जा रहा हूँ, आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। जय श्री राम। पुनि प्रणव पृथु राज समाना, पर अधसुनहि सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनऊ तेरी, संतत सूरानिक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान सामने जाकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ। जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है, इंद्र के लिए भी सुरानी अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र दे चेहि सादा पियारा, बचन वज्र जेहि सादा पियारा। असहस नयन पर दोष निहारा, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सादा प्यारा लगते हैं और जो 1000 आंखों से दूसरे को द्वेषों को देखते हैं। जब मैं रामचंद्र जी, सिया राम जी के लिए एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, अजानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सप्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। दुष्टों की ये रीति होती है और मानव में सबसे ज्यादा जलन की भावना होती है, और किसी दूसरे प्राणी में इस तरह की कोई भावना नहीं होती है। उनको अपने जीवन और अपने खाने पीने के अलावा किसी के सुख सुविधा से कोई जलन नहीं होती। पर मानव एक ऐसी जाति है, मानव एक ऐसी जाति है जिसमें अपने दुख से नहीं, दूसरों के सुख से ज्यादा जलन होती है। उसी पर गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दीसी किन्ह निहोरा, अतिन निज ओर न लाउब भोरा। बायस पलियहि अति अनुरागा, अहो ही निरामिष कबहू की कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चुकेंगे। कौवे को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं? आप कितना भी सांप को दूध पिलाइए, पर उसमें विष उत्पन्न होना तय है। इसमें स्वामी जी ने ये प्रसंग कहा है। बंदउ संत असजन चरना, दुख प्रय अभय बीच कछुअर ना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि,
अमिलत एक दुख दारनु देहि। जब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ, दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं, वह दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदायी होता है। स्वामी जी ने कहा है कि संत और असंत में यही अंतर है कि संत जब बिछड़ते हैं तो हृदय जो है रो उठता है, लगता है कि बहुत गहरा दुख हुआ, मरने के समान दुख हुआ। और असंत जब दुष्ट जन आप मिलते हैं तो आंख से आंसू नहीं, आत्मा से आंसू बहती है कि देखो एक दुष्ट से मिलन हो गया, अब क्या जाने क्या होगा। जय प्रभु राम। तब स्वामी जी कहते हैं, उपजहि एक संग जग माही, अल जलज जो कि जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, अजनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, संसार में एक साथ पैदा होते हैं, पृथ्वी पर एक साथ जन्म लेते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोग की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे कमल और जोग पानी में एक साथ ही रहते हैं, लेकिन उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल जो है दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोग शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगता है। स्वामी जी ने बहुत सुंदर ही व्याख्या की है कमल और जोग की। साधु अमृत के समान है, मृत्यु रूपी संसार में उबारने वाले हैं, और असाधु मदिरा के समान है, मोह प्रपात जड़ता उत्पन्न करने वाले हैं। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत की अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। स्वामी जी ने इस प्रसंग के द्वारा कहा है कमल और जो एक साथ ही पानी में रहते हैं, लेकिन दोनों में क्या सुंदर अंतर उन्होंने बताया है। इस संसार में अगले प्रसंग में हम सुनते हैं, फल अनफल निज निज कर तूती, अलहज सुजस आप लोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सरि साधु, अगरल नल अलिमल सरि व्याधु। गुण गुण जानत सब कोई, अजो जेहि भाव निकते ही सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपजस की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याघ्र, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। इस धरती पर सब कुछ पर्याप्त मात्रा में है, अच्छा बुरा अमृत मदिरा सब कुछ पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जिस मनुष्य को जो भा गया वही उसे अच्छा लगता है, वह उसी का आदि हो जाता है। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, भलो भला ही पै लहई लहई, अनीचाई नीचू। सुधा सराही अमराता, गरल सरायु मीचू दाता। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच निचताओं को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने से होती है और विष की मारने से ही सराहना होती है। अगर विष में मारने की सम्मति नहीं हो तो वो विष के गुण का अवहेलना हो जाता है। इसलिए जिसमें जो गुण है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए,
इस बात को इन्होंने कहा है। खल अध अगुण साधु गुण गाहा, उदय अपार उदहि अवगाहा। ते ही ते कछु गुण दोष बखाने, असंग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और गुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अगाध समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति, कोई भी दुष्ट या सज्जन को बिना पहचाने उसकी संगति नहीं किया जा सकता, उनमें अंतर नहीं की जा सकती है। इस बातों को इन्होंने इस दुआ के द्वारा कहा। भलऊ पूछ सब विधि उपना उपजाए, अगनि गुण दोष वेद बिलगाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, अविधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद, इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण और गुणों से सनी हुई है। ब्रह्मा जी ने सभी चीज, भला बुरा गुण अवगुण सारे चीज ब्रह्मा जी ने बनाए हैं, और इस पृथ्वी पर उन्हीं के बनाए हुए सभी चीज पर्याप्त मात्रा में है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च अरुणो नीचू, अमी अव सुजु असन माहु रूमीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीशा, अलक्ष्य अलक्षी रंग अवनीशा। काशी मग सुर सुर सरई कामनासा, मारू मारो मही देव गवासा। सर्ग नरग अनुराग विरासा, अनिगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच अमृत विष सुजीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंग राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग। सभी ये सभी पदार्थ ब्रह्मा जी की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने इनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है, अलग अलग विभाग बना दिया है। ये सारे ब्रह्मा जी के बनाए हुए ही सृष्टि में पर्याप्त मात्रा में। जड़ चेतन गुण दोष में विषो किन्ह करतार। संत हंस गुण गहई पै पिरिवारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल की को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। जो संत हैं वो केवल गुण को ही ग्रहण करते हैं और दोष को उसमें से छोड़ देते हैं। अस्विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल सुभाव कर्म बरियाई, अभले प्रकृति बस जू कई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। ये संसार रूपी माया में भले लोग भी कभी कभी बुराई कर जाते हैं या चूक जाते हैं। ये माया की ऐसी नगरी है। ये पृथ्वी पर इस तरह की माया को
भगवान ने बनाया है, उस माया में वो खुद भी फंस गए थे। सो सुधारी हरि भजन जी मिले ही, अदलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलहु करहि भले पाऊं सुसंगु, अमिटई न मलिन सुभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव कभी नहीं मिटता है। भगवान के भक्त जो हैं कभी कभी उनसे गलती हो जाती है, लेकिन वो अपनी गलती को क्षमा याचना करके, क्षमा प्रार्थना करके सुधार लेते हैं। लेकिन दुष्ट जन भले सज्जनों के संगति में आकर कभी कभी अच्छे कर्म कर लेते हैं, लेकिन उनमें वो दुष्टता रूपी जो जड़ है वो कभी नहीं मिटता है, वो उसमें बना रहता है, उनके वो डीएनए में बना हुआ है। लखी सुबेश जगवंचक जेऊ, अवेश प्रताप पूजियहि तेऊ। उधर ही अंत न होई निबाहू, अकाल नेम जिमि रावण राहु। जो वेशधारी है, ठग है, उन्हें भी अच्छा साधु आसा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे कालनेमी रावण और राहु का हाल हुआ। जैसे कपटी लोग कभी कभी भेष बदल के साधु बन जाते हैं, सज्जन बन जाते हैं, लेकिन वो बहुत दिनों तक उस भेष में नहीं रह सकते हैं। जैसे एक छोटी सी कथा है, एक जंगल में एक सियार को बाघ का खाल मिल गया। बाघ के खाल मिल जाने से वो उस बाघ के खाल को पहन लिया और बाघ के खाल को पहनकर बाघ बनकर शेर में जंगल में घूमने लगा। सभी के सामने वो अपने आप को बाघ घोषित करने लगा। सभी जानवर उससे डरने लगे, सब उसकी को नमस्कार करने लगे। एक दिन उसको भोजन पहुंचाने लगे, उसको खिलाने लगे। वो पूरा बाघ बना हुआ था जंगल का। एक दिन की बात है कि बहुत सारे सियार रात के समय हुआ हुआ करने लगे। इसको सुनकर सियारों में किसी गुण होती है कि जब एक सियार हुआ करता है तो दूसरा भी हुआ करेगा, तीसरा भी हुआ करेगा, सारे हुआ हुआ करने लगेंगे। तो जब सभी सारे जंगल के सियार हुआ हुआ करने लगे, इससे भी रहा नहीं गया, अंत में भी शुरू हो गया। और जब ये शुरू हो गया तब लोमड़ी वहां देखी, अरे ये तो बाघ नहीं है, ये तो सियार है। ये हुआ हुआ करने लगा और उसकी खाल नोचकर सभी जानवर उसकी बहुत पिटाई की। इसलिए दुष्टजन अगर सज्जन का अगर लिबास पहन लिया, साधु बन गया, तो बहुत दिनों तक साधु बना नहीं रह सकता है। वो अपने असली रूप में आ ही जाता है। कियहु कुबेशु साधु सन्मानु, अजीमी जंग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहु, अलोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जगदम्बा और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है। यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं कि साधु के संग, सज्जन के संग रहने से सज्जन बन जाएंगे और चोर के संगति में चोर ही कहलाएंगे। ये सारा जगत जानता है, ये सारी जगत पृथ्वी की के जन जानते हैं कि जैसी संगति
जैसी संगति होगी वैसा ही आप पर प्रभाव पड़ेगा। संगत से गुण होते हैं और संगत से गुण जात। गगन चढ़ई जरज पवन प्रसंगा, अकीचहि मिलई निज जल गंगा। साधु असाधु सदन सुख सारी, असुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाता है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाता है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर तालियां देते हैं। संगति से तोता जो है इंसान के साथ अगर रहता है सज्जन के घर तो राम राम हरि हरि कहने लगता है। ध्रुव में कुसंगति कारिख होई, अलिखिय पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, अहोई जलद जग जीवन दाता। कुसंगत के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग में आकर होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। देखिए कुसंगति में धुआं कालिक बन जाता है, जहाँ लगता है वो कालिक कहलाता है और उसी से स्याही बनती है तो उसी से पुराण वेद उपन्यास लिखाते हैं। और जल और पवन के संग में आकर जगत जीवन देने वाला हो जाता है। देखिए काले धुआं का कई स्वरूप हो गए। ग्रह भेजस जल पवन पट पाई, गूज कुजोर सुजोग। अजो हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह औषधि जल वायु और वस्त्र ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाऊं दुहु नाम भेद विधि किन, हसि सो सके पोषक समुचि जग सग अपजस दिन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल पक्ष, दूसरे का नाम कृष्ण पक्ष रखा है। एक को चंद्रमा का बढ़ने वाला, दूसरे को उसका घटने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयस्त कर दिया है। देखिए 15-15 दिन के ये पक्ष होते हैं, एक अंधेरा और एक उजाला। उजाले वाले शुक्ल पक्ष होते हैं और अंधेरा कृष्ण पक्ष में जाता है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, अब बंदों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथों जोड़कर वंदना करता हूँ। देव तनुज नग नाग खग पे प्रेत पितर गंधर्वे, अब बंदौ किनारे रजनी चर कृपा करहूं अब सर्वे। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पीतर गंधर्व किन्नर निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर जारी 1,84,000, अजाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदज, अखंडज, उदिज, जरायुज जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथों जोड़कर प्रणाम करता हूँ।
आकर 4,84,000 अजाति जीव जल थल नभवासी। सिए राम मैं सब जग जानी, अकरऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूँ छाड़ी छल छोहूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, आतात विनय करहूँ सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर जल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहूँ रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझना एको अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राऊ। श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। श्री राम जी का चरित्र अथाह है, इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता है। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। इसी के बल पर मैं रामचरित्र जी के कुछ गुणों की आपके सामने बखान करता हूँ और शेयर करता हूँ। मति अति नीच ऊंची रुचि बा आछी, अचहिय अमई जग जूरई न छाछी। क्षमाई छ सज्जन मोरी ठीठाई, असुनहि बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं, छाछ भी यहाँ नहीं मिल पाती। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुने। जो बालक कहतो तहि वाता, असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसहि कुरु कुटिल कुविचारी, अजे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप में धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, वो हंसते हैं। इस तरह मैं एक टूटी फूटी भाषा में आपके सामने थोड़ा बालकांड रामायण रामचरितमानस स्वामी तुलसीदास जी के बालकांड पढ़ता हूँ, इसे आप सुने। कृपा करें, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ आपको, आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। निज कवित कही लाग न नीका, सरस दो अथवा अति फीका। जे पर भनैति सुनत हर पासी, अतेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किससे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत ही कम है। अपने पुत्र, दूसरों की पत्नी, ये जगत में सबको अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे के पुत्र अच्छे लगे वो सज्जन कहलाते। जग बहु नर सर सरी सम भाई, अजे निज बाढ़ी बढ़ही जल पाई। सजन सकृत सुंधी सिंधी सब कोई, अदेखी पूर विधु बढ़ही जोई। हे भाई, जगत में तालाबों में और नदियों में के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरले ही
सज्जन मिलेगा जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर, दूसरों का खुशी देखकर उसमें भी हर्ष उत्पन्न होगा। ऐसी लाखों में, हजारों में एक पुरुष, एक इंसान, सज्जन पुरुष मिलेंगे। भाग छोट अभिलाषु बड़ करुणक विश्वास, आ पैरहूं सुख सुनी सुजन सब खल करही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, अकाक करही कल कंठ कठोरा। हंस ही वक दादुर चातक ही, अहंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, अतिन कह सुखद हास रस हो रेहू। भाषा भव नीति भ्योरी मति मोरी, अहसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक है और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य काम करेगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य भी है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। आप हंसी, धीरे 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 हम भी प्रांगत हो जाएंगे रामचरितमानस पढ़ने में और अपनी भाषा को सुधारने में। आप निंदे नियरे राखिए आंगन कुटीर छवाए, ये कबीरदास की बहुत ही लोकप्रिय लोकती है। प्रभु पद प्रीति न समझनी की, अति नहीं कथा सुनी लगही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुत्तर की, अति न कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु, श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि को तर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर भेद की, ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की कथा मीठी लगेगी। राम भक्ति भूषित जिय जानी, सुनहि सुजन सराहि सुबानी। कभी न होई नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जनगण इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकार। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भाव और रसों से अपार भेद और कविताओं के भांति भांति गुण दोष होते हैं। कविता विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिखी कागद को रोए। कविता विवेक एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिखी कागद को रे। इनमें से काव्य संबंधित एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सच सच कहता हूँ। भानिति मोरी सब गुण रहित विश्व विदित गुण एक,
असो विचारी सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रचित है, इसमें सब जग प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है उनको सुनेंगे। ये स्वामी जी अपनी भाषा में कहते हैं, राम जी के चरणों में समर्पित करके रामचरितमानस को कहते हैं। आज का ये भाग 3 बालकांड का मैं भी समापन करता हूँ। हरि अनंत हरि कथानंता, कहूँ सुनहूँ कहूँ विधि सब संता। मेरे अगले एपिसोड में आप भाग 4 में इसके आगे आपसे मैं शेयर करूँगा। इसके लिए मैं आपसे नमन करता हूँ। जय श्री राम। हमारे अगले एपिसोड भाग 4 में इसके आगे बालकांड आप जरूर सुने, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।